बिहार में कानून व्यवस्था की ढोल पीटने वाले सुशासन बाबू का ढोल पूरी तरह फट चुका है। एक तरफ बिहार में मंचों से चुनावी वादों के बाण छोड़े जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ असलहे और बंदूक के दम पर चुनाव लड़ा जा रहा है। जी हां, जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार के चुनावी कैंपेनिंग में पहुंचे दुलार चंद यादव की हत्या ने पूरे बिहार में सनसनी फैला दी। हत्या का इल्जाम बिहार के बाहुबली और लोगों के दिलों में अपना खौफ बरकरार रखने वाले जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह पर लगा है। हालांकि अनंत सिंह ने ये सारे आरोप आरजेडी प्रत्याशी सूरजभान सिंह पर लगा दिए हैं। हम लोग टाल में वोट मांग रहे थे, रास्ता में देखे कि कासो गाड़ी खड़ा है, तो उसके बाद हम मुझे कोई वोट मांग रहा है, तो हम लोग आए। तो उसके बाद मुर्दाबाद करे लगे, तब भी हम कहे कुछ नहीं कोई बोलो, तो 30 गाड़ी हम आगे बढ़ गए, 10 गाड़ी बाद पाछू रह गया, उसको कुल मारना चूरना शुरू कर दिया। बहुत हुआ, हम लोग 40 गाड़ी आगू थे, उसमें पंजा कुलंगड़ी में पहन लेता, रेलवे वाला कुल रोड़ा रख लेता, एकदम भून तैयारी सूरजभान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए, तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरजभान का ही खेला है। तो उस मारपीट में दुलारचंद के पट्ठा में रख लेता, दिन भर गाड़ी दबाना, दिन भर कथी करना। दुलारचंद भी जमात में सबसे पहले दुलारचंद हाथ छोड़ा है कुछ पर। तब ये घटना हुई। घटना क्या हुआ? तब आप उस घटना के पहले आप निकल गए थे? हमें 40 गाड़ी से आगू थे और 10 गाड़ी पर पाछू था जी। जब बुझ गया कि काम हो निकल गया, कम बचा तो चूड़े लगा गड़िया के, गड़िया 10 के चूड़ दिया। आपका भी समर्थक का वाहन क्षतिग्रस्त हुआ, इसमें तो था कुछ हमारे लाख तो होवे किया। 10 गाड़ी के जो पाछू नहीं बता रहे हैं, 10 को चूड़ दिया, जितना चूड़ दिया कि वही बिगड़ रह गया। 30 अक्टूबर 2025 को पुलिस को सूचना मिली कि जो टाल क्षेत्र है भदौर का, वहाँ पे 2 पार्टी का काफिला जा रहा था, जहाँ पे किसी बात को लेकर एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष पर गोली मारने और गाड़ी चढ़ाने का आरोप लगाया जाएगा। एफआईआर दर्ज किया जाएगा और उसके उपरांत जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। ऑफिशियल टीम को भी सूचित किया गया है, जो घटनास्थल पर आकर सभी चीज़ों का बारीकी से इसमें अनुसंधान किया जाएगा, साक्ष्य संकलन किया जाएगा और जो भी आगे कार्रवाई है वो हम लोग करेंगे। घटना का कारण क्या है सर, क्यों हुई है? कारण के बारे में अभी अनुसंधान किया जा रहा है। फिलहाल जो पुलिस को सूचना मिली थी कि इस तरह की घटना हुई है, जो शव है जिनकी मतलब दुलारचंद यादव जी हैं, जिनकी हत्या की बात कही जा रही है। पहले गोली पैर में मारा गया, उसके बाद गाड़ी चढ़ाने की बात की जा रही है। इसी के संबंध में कुछ लोगों पर आरोप लगाए जा रहे हैं। इस संबंध में हम लोग आवेदन प्राप्त कर एफआईआर दर्ज करेंगे और साक्ष्य संकलन के आधार पर अगर जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो करेंगे। सर किसी नाम का जिक्र किया गया? देखिए अभी आवेदन प्राप्त हो रहा है, आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, फिर भी हम लोग जो प्रारंभिक सूचना मिली उसके आधार पर हम लोग जांच प्रारंभ कर दिए हैं। जैसे ही आवेदन प्राप्त होता है या बयान लेकर हम लोग तत्काल इसमें एफआईआर दर्ज कर आगे बढ़ेंगे। चुनाव से भी संबंध है सर क्या इस घटना का? जांच का विषय है, अभी हम लोग जांच कर रहे हैं, आगे कार्रवाई करेंगे। एक बात समझने की जरूरत है, चुनाव में हिंसा की कोई जरूरत नहीं है या कभी भी किसी चीज का हम लोग हिंसा के पक्षधर नहीं रहे, लेकिन अभी आचार संहिता चल रही है। आचार संहिता है, चुनाव का समय है, फिर भी चुनाव के दौरान कैसे कुछ लोग जो है बंदूक गोली लेकर के घूम रहे, बंदूक गोली लेकर के कैसे ये लोग घूम रहे कुछ लोग। और आप देखिएगा प्रधानमंत्री जी 30 साल पुरानी बातें करते हैं, 30 मिनट पहले क्या हुआ, आज एक एएसआई की सिवान में गला रेत करके मार दिया गया और दुलार चंद यादव जी की हत्या मोकामा में कर दी गई। तो ये क्या है, किस प्रकार के, किस प्रकृति के लोग जो है बिहार को कब्जा किए हुए हैं, अब समझ में आ रहा है लोगों को। प्रधानमंत्री को आंख खोल करके ये चीजें देखनी चाहिए कि लोगों के बौखलाहट, हार का जो बौखलाहट है अब सबके सामने आ गया। कौन लोग हैं जो पैरोल पर इन लोगों को बाहर किया, कौन लोग हैं जिन अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे और चुनाव में बंदूक लेकर के आचार संहिता में घूम रहे हैं। तो ये कौन सा राज कहा जाएगा? ये लोग हार के बौखलाहट से डरे हुए हैं
बिहार की जनता जो है करारा जवाब इन लोगों को देगी। और किन किन प्रकृति के लोगों ने बिहार पर कब्जा रखा है, कभी 200 राउंड गोलियां चलाते हैं, कुछ नहीं होता है। कभी चुनाव के दौरान हत्या हो जाती है, कुछ नहीं होता। आप समझ जाइए कि शासन प्रशासन में जितने लोग बैठे हैं केवल अपराधी को संरक्षण देने के लिए बैठे हैं और अपने कुर्सी को बचाने के लिए इन लोगों को अपराधी को संरक्षण देना चाहिए, केवल कुर्सी बचाने के लिए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप भ्रष्टाचारी है और वादों का पिटारा खोल दिया है, ये उन्होंने आज कहा। वादा नहीं, प्रण है भैया। प्रधानमंत्री जी को थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। प्रण है, प्रण। और प्रण को प्राण निछावर करके भी इसके प्रण को पूरा करेंगे। चुनाव में जुमलाबाजी नहीं करता है तेजस्वी, जो कहा वो किया, जो कह रहा है करेगा। प्रधानमंत्री जी, तेजस्वी की उम्र कच्ची है पर जुबान पक्की है। कुल मिलाकर इस हत्याकांड ने बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया है। एक प्रत्याशी के चाचा और दुलार चंद यादव, जो खुद कभी बाहुबली हुआ करते थे, उनकी इस तरह से निर्मम हत्या कर देना प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान तो खड़े करता ही है, साथ ही बिहार में जंगल राज की याद को फिर से ताजा करता है। क्योंकि एक वक्त था कि कभी बिहार में मर्डर, लूट, बलात्कार की घटनाएं आम हुआ करती थी, लेकिन बदलते वक्त के साथ बिहार भी बदला। लेकिन एक बार फिर बेलगाम कानून व्यवस्था सरकार की बनी बनाई इज्जत की मिट्टी पलीत करती देखी जा रही है। फिलहाल देखना यह होगा कि इस हत्याकांड की आंच कहां तक पहुंचती है।